और चलो उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट में अब तक कितने यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायमूर्ति पदस्थ रहे हैं, उनके बारे में एक नजर देखते हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ से सवाल उठे हैं। 4 ऑप्शन रहेगा, सीधे सीधे सवाल है कि यहाँ पर उच्च न्यायालय से संबंधित न्यायमूर्ति कौन कौन है। 4 में से एक दूसरा रहेगा, 3 आपके मुख्य न्यायमूर्ति रहेंगे, या 2 रहेंगे, या फिर 1 रहेंगे। और ऐसा भी पूछा जाता है कि इस व्यक्ति का संबंध किससे है, तो सीधे सीधे उच्च न्यायालय से हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी आप यहाँ पर सीरियल्स में नाम पढ़ेंगे वो सारे के सारे आपको रट्टम रट्टा याद होना चाहिए, क्योंकि आपको क्या क्या पढ़ना है। आपको यहाँ पर जो मुख्य सचिव है उनकी भी रैंकिंग पढ़नी है, जो आपका यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष है उनकी भी रैंकिंग पढ़नी है, विधानसभा के उपाध्यक्ष है उनकी भी रैंकिंग पढ़नी है, जो यहाँ पर मुख्यमंत्री हुए हैं अब से तब से लेकर अब तक उनका भी आपको याद करना है। तो कुछ सारी चीजें पृथक पृथक दिमाग में होनी चाहिए, जहां से आपका जहां से भी क्वेश्चन बनना है। पर यहाँ जो रैंकिंग होती है इनके बीच से आप देख रहे हो बीते कई एग्जाम में कि पूछा ही जा रहा है। राज्यपाल से भी कितने अब तक राज्यपाल है बीच बीच से उठाकर पूछा गया है, तो ये सारी चीजें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो पहले हम इनको एक नजर में देखते हैं कि अब तक कितने कितने न्यायाधीश हैं। देखिए, सबसे 1 से लेकर 15 तक तो अब तक न्यायाधीश हो चुके हैं। 15वें नंबर पे यहाँ पर जो हम न्यायाधीश है उनका भी रैंकिंग देखेंगे। और यहाँ पर जब सबसे पहला जो न्यायाधीश थे, जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, तो उस समय सर्वप्रथम यहाँ पर उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी। और उसके कार्यवाहक जो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे वो हो जाएंगे RS गर्ग हो जाएंगे। तो इनके नाम के साथ बस एक चीज याद रखिएगा, कार्यवाहक या प्रभारी जो होते हैं, क्योंकि तत्काल मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति उस तरह से नहीं हो पाई थी, किसी न किसी को प्रभार देकर यह कार्यक्रम चालू करना था, कार्य चालू करना था। इस वजह से इनको कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर सर्वप्रथम एक सीरियल से देखते जाते हैं अब तक कौन थे। तो सर्वप्रथम RS गर्ग हो जाएंगे जो कि कार्यवाहक न्यायाधीश हैं। उसके बाद हो जाएंगे, फर्स्ट नंबर यहाँ से चालू हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट नंबर यहाँ पर चालू हो जाएगा WA शशांक हो जाएंगे, जो 5 दिसंबर 2000 से यहाँ पर नियुक्त हो जाते हैं। और यहाँ पर सीरियल चालू होता है स्थायी वाला पद का। अब कार्यवाहक यहाँ पर नहीं दिखेंगे आपको। तो यहाँ पर WA शशांक हो जाते हैं, जो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होते हैं। और उसके बाद देखते हैं KHN कुरंगा, उसके बाद होते हैं ASV मूर्ति, तत्पश्चात AK पटनायक हो जाएंगे, तत्पश्चात SR नायक, फिर 6 नंबर पर HL दत्तू, 7 राजीव गुप्ता, 8 यतीन्द्र सिंह, 9 नवीन कुमार सिन्हा, 10 दीपक गुप्ता, 11 BN राधा कृष्णन। फिर 12वें यहाँ पर देख लीजिए कि 12वें नंबर पर है अजय कुमार त्रिपाठी, 13वें नंबर पर है PR रामचंद्र मेनन हो जाएंगे यहाँ पर, और 14वें नंबर पे है अरूप कुमार गोस्वामी, और 15वें नंबर पे हैं रमेश कुमार सिन्हा। जब अरूप कुमार गोस्वामी यहाँ पर न्यायाधीश बने थे तो इनके नाम के साथ बहुत क्वेश्चन आया था कि यह कौन से क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इनके साथ हो जाएगा यहाँ पर 14वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है। इनके क्रम पे क्वेश्चन बार पूछे गए हैं, पिछले CGPSC प्री CG व्यापम में पूछे गए हैं, इसलिए इनका क्रम आप जो लास्ट अभी वर्तमान में है मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा, इनका क्रम अच्छे से याद रखिएगा। यह 15वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। अब तक का आपने देख लिया, जब जाकर यह 15 नंबर पे आते हैं, आपका वर्तमान मुख्य न्यायाधीश 15वें नंबर के हो गए हैं। अब चलते हैं इनके बारे में थोड़ा सा और, यहाँ पर और देख लीजिए। जो यहाँ पर शुरू में इंट्रोडक्शन देख लीजिए कि जो HL दत्तू हैं वो सबसे कम अवधि तक के यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश रहे हैं उच्च न्यायालय के। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सबसे कम अवधि तक अगर कोई न्यायाधीश का पद काल रहा है तो वो हो जाएंगे HL दत्तू हो जाएंगे। तो यहाँ पर 12/2/2007 से लेकर 17/5/2007 में ही मतलब कम कार्यकाल था, इसलिए कार्यकाल को यहाँ पर लिखा गया है ताकि यह अच्छे से पता चले कि इनका कार्यकाल बहुत ही कम समय के लिए रहा। तो ये छत्तीसगढ़ का जीके बन जाता है कि छत्तीसगढ़ के यहाँ पर जो भी जस्टिस बने हैं, मुख्य न्यायाधीश बने हैं, उनमें सबसे कम कार्यकाल किसका हो जाता है तो दत्तू जी का हो जाता है। बस दत्तू जी भी याद रहेगा ना तो काम बन जाएगा आपका। तो दत्तू जी नाम भी छोटा सा है, दत्तू करके याद कर लेना।
फिर यहाँ पर जो सबसे लंबा कार्यकाल हो जाएगा वह हो जाएगा राजीव गुप्ता का हो जाएगा। इनका कार्यकाल 2008 से लेकर 2012 तक चला है। तो लंबी अवधि तक, सबसे लंबी अवधि तक जीके बन जाता है यहाँ पर, इनका हो जाएगा राजीव गुप्ता का। अब यहाँ पर अब फिर से चलते हैं सीरियल में। यह रैंकिंग हमेशा याद रखना है आपको, क्योंकि आपका 15वां तो है अभी, उसके बाद 16वें भी आ जाएंगे, पर यह रैंकिंग समाप्त नहीं होगी, यह रैंकिंग आपका चलता रहेगा। देखिए अब यहाँ पर आए हम लोग, यहाँ पर कार्यवाहक न्यायाधीश आ गया था, उन्हें बोला जाता है कार्यवाहक, परमानेंट यहाँ पर नहीं थे वो, कुछ समय के लिए। देखिए यहाँ पे 1 नवंबर 2000 को ही पदस्थ कर दिया गया था, लीजिए आप कार्यभार संभालिए और इसका कार्यवाही शुरू कीजिए। प्रोटेम स्पीकर भी वैसे ही होते हैं, वो परमानेंट नहीं होते हैं स्पीकर, वो क्या होते हैं कुछ समय के लिए प्रोटेम स्पीकर होते हैं। जो यहाँ पर आपके जो सांसद होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, या लोकसभा अध्यक्ष की बात तो बाद में करेंगे, लोकसभा सदस्य है ना, जो भी यहाँ पर नव नियुक्त होते हैं, उनको शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। फिर उनका कुछ समय के बाद शपथ ग्रहण सबका हो जाता है। अध्यक्ष यहाँ पर जब नियुक्त हो जाते हैं तब इनका कार्यकाल स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यह भी जीके है कि इनका कार्यकाल कब समाप्त होता है। जैसे ही आपके यहाँ पर अध्यक्ष, यहाँ पर स्पीकर जो अपना पदभार ग्रहण कर लेते हैं, शपथ हो जाता है, उसके बाद ही इनका जो कार्यकाल होता है वह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यह लोकसभा का बहुत बड़ा क्वेश्चन भी है। यहाँ पर देख लीजिए, वैसे ही विधानसभा में भी चलता है, सेम एक्ट चलते हैं वहां पर भी। अब आते हैं यहाँ पर कार्यभार इनका कुछ समय तक रहा। अब यहाँ पर परमानेंट न्यायाधीश की प्रथम नियुक्ति हो गई, वो हो जाएंगे WA शशांक हो जाएंगे, जो मैंने बताया था वैसे याद कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर WA शशांक हो जाएंगे। इनका है 5/12/2000 से लेकर 15 जनवरी 2002 तक हो जाएगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश नवनियुक्त हो जाते हैं WA शशांक। उसके बाद आते हैं KN पुरंगा, इनका है 2002 से लेकर 2004 तक रहेगा कार्यकाल। फिर उसके बाद आते हैं ASV मूर्ति, इनका 2004 से 2005 तक का कार्यकाल है। तत्पश्चात AK पटनायक हो जाएंगे, 2005 से 2005 ही रहेगा, पर 14 मार्च 2005 से लेकर 1/10/2005 इनके और दत्तू जी के बीच में हो सकता है कार्यकाल को देखते हुए। सेम वर्ष इनका भी है, लेकिन इसमें भी ये दत्तू जी से ज्यादा काम कर चुके थे, इसलिए सबसे कम कार्यकाल इनका तो नहीं होगा, दत्तू जी का होगा। अब आते हैं SR नायक, इनका आते हैं HL दत्तू। यहाँ पर यह 12 फरवरी 2007 से 17 मई 2007 तक का इनका अवधि रहा है, अर्थात यह सबसे कम अवधि का खिताब इनके साथ जुड़ गया है। छत्तीसगढ़ के सबसे कम अवधि तक मुख्य न्यायाधीश बने रहने वाले जो न्यायाधीश थे वह थे HL दत्तू। अच्छे से याद रखना है इनके बारे में। इन्हीं के साथ ही ये 6वां क्रम हो गया। इनका क्रम अगर पूछा जाए कि दत्तू जी का क्रम कौन सा है जो सबसे कम अवधि थी जिनकी, 6 क्रम, ठीक है, 6 क्रम याद रखेंगे। फिर 7वां, जस्ट इन्हीं के बाद 7वां आ जाएगा, जो सबसे लंबे अवधि तक यहाँ पर रहने का खिताब था वो हो जाएंगे राजीव गुप्ता जी का हो जाएगा। 2 फरवरी 2008 से लेकर 9 अक्टूबर 2012 तक। समय भी दिख रहा है, काफी लंबा समय है, सबसे लंबी अवधि। फिर आते हैं यतीन्द्र सिंह, इनका ही 2012 से लेकर 2014 तक है। उसके बाद आते हैं नवीन कुमार सिन्हा, यह हो जाएंगे 2015 से 2016 तक का है। फिर आते हैं दीपक गुप्ता, 2016 से लेकर 2017 है, इनका भी कार्यकाल ठीक ठाक रहा है। फिर आते हैं BN राधा कृष्णन, आते हैं यहाँ पर 2017 से लेकर 2018 तक का रहा है। अजय कुमार त्रिपाठी, इनका 2018 से 2019 तक का समय है। PR रामचंद्र मेनन, 2019 से 2021 तक का समय है। फिर आते हैं अरूप कुमार गोस्वामी, इनका नाम भी अच्छे से याद रखिएगा कि वर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने किसका पदभार ग्रहण किया था, किस, इनसे पहले कौन पूर्व में पदस्थ थे। देखिए आपको कहीं पर भी पुट वाला क्वेश्चन में यह मिलेगा, क्योंकि जस्टिस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर जो पूर्व में है 14वें नंबर पे, अब ये 15 है तो यह 14वें नंबर पे है अरूप कुमार गोस्वामी। 2021 से 2023 तक का इनका कार्यकाल रहा है। फिर आते हैं 15वें नंबर, जो आपके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं, वो 29 मार्च 2023 से कार्यभार ग्रहण करते हुए अब तक वर्तमान है। तो यहाँ पर हो जाएंगे रमेश कुमार सिन्हा। तो आपका यह भी जीके है, फर्स्ट और लास्ट तो एकदम याद होना चाहिए। कार्यवाहक अब तक रट चुके होंगे, RS गर्ग कार्यवाहक रट लीजिए, एकदम जुबान पे रहना चाहिए। बच्चा को पता होना चाहिए कि मुख्य न्यायाधीश प्रथम कौन थे और कार्यवाहक न्यायाधीश कौन थे यहाँ पर। तो
कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश होंगे RS गर्ग होंगे, और जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश होंगे परमानेंट, जिसका नाम बोला जाता है, वो हो जाएंगे WA शशांक। यह जुबान पे रटा होना चाहिए। और वर्तमान आपको यह तो आप अभी तत्काल देख रहे हो कि 15वें नंबर पर यहाँ पर रमेश कुमार सिन्हा जी पदस्थ हैं। तो फर्स्ट और लास्ट को किसी भी कोडिंग में शामिल नहीं करेंगे हम लोग। अब चलते हैं इनको थोड़ा सा टेक्निक कैसे याद करेंगे। लंबी अवधि और कम अवधि, यह याद होना चाहिए, ठीक है। दत्तू जी, नाम छोटा है दत्तू जी का, इसलिए कम अवधि वाला हो जाएंगे सबसे। और यहाँ पर राजीव गुप्ता है, इनको सबसे लंबी अवधि पर याद करना है, ठीक है। तो हम WA शशांक को छोड़ते हैं अपने कोडिंग में, क्योंकि यह याद रहेंगे। अब इतने लंबे जो जस्टिस हैं, इतने लंबे जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं, उनकी रैंकिंग एक साथ तो याद होगी नहीं, तो इसको 2-3 पार्ट में बांटकर याद करते हैं ताकि कुछ याद हो जाए यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं याद करने के कुछ तरीकों पर। तो यहाँ पर हम आधा इस कोडिंग से याद कर लेते हैं, क्योंकि पूरी लंबी कोडिंग आप नहीं बना पाओगे और कोई भी बना के नहीं देगा। जो बना के दे रहा है वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। हाफ हाफ करके याद कर लीजिए, जैसे आप भाग को याद करते हो हाफ हाफ करके, वैसे ही इनको हाफ हाफ कर लो। तो यहाँ पर देखो, न्याय की रंगीन मूर्ति पटनायक ने नायक को दी, याद हो जाएगा। ऐसे करोगे आधा आधा तो न्याय की रंगीन मूर्ति, न्याय से याद आ जाएगा, न्यायाधीश के बारे में हो रहा है, तो इसलिए न्याय शुरू में रख दिए हैं कि न्याय की रंगीन मूर्ति। रंगीन से हो जाएंगे कुरंगा, कुरंगा को पकड़ लेते हैं यहाँ पर, रंगीन से हो जाएंगे कुरंगा। और मूर्ति से हो जाएंगे ये SV मूर्ति हो जाएंगे। पटनायक यहाँ पर हो जाएंगे ये AK पटनायक, यही हमको जरूरी है, जो हमको पकड़ना है। और यहाँ पर अगले हो जाएंगे नायक, यहाँ पर नायक हो जाएंगे। तो एक लाइन से हम नायक तक याद कर लिए हैं कि न्याय की रंगीन मूर्ति पटनायक ने नायक को दी है। इस तरह से कर लेना याद। ये यहाँ पर कितने सारे, यहाँ पर तुमको 5-6 तक याद हो जाएंगे एक लाइन। 5 नंबर तक याद हो गया, एक लाइन से 5 नंबर तक का पूरा अच्छे से याद हो गया। न्याय की रंगीन मूर्ति पटनायक ने नायक को दी, 5 तक कंप्लीट। अब आते हैं HL दत्तू। HL दत्तू सबसे कम अवधि पर है, ये हमेशा याद रखना है। और राजीव गुप्ता यहाँ पर जो हो जाएंगे सबसे लंबी अवधि के लिए हो जाएंगे। वहां पे एक लाइन और जोड़ना कि जो रंगीन मूर्ति है, न्याय की रंगीन मूर्ति पटनायक ने नायक को दी, तो दी में दत्तू कर लेना, ठीक है। दी से दत्तू हो जाएगा, तो दत्तू तो कंप्लीट हो जाएगा। फिर आते हैं राज। तो यहाँ पर अब यहाँ पर हमने HL दत्तू तक का याद किया था। न्याय की रंगीन मूर्ति पटनायक ने नायक को दी, दी से दत्तू हो जाएंगे वहां पर, ऐसा कर लेंगे। फिर यहाँ पर राजीव गुप्ता से लेकर हम यहाँ पर अजय जी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हो जाएगा राजीव यदि नवीन दीपक राधा कृष्ण के सामने जलाते तो अजय हो जाते। बोलते हैं ना कि भगवान के सामने दीपक, अखंड दीपक जलाओ, तुम अजर अमर हो जाओगे, वही वाला है अजय हो जाते। अजय मतलब हमेशा विजय हो जिसकी, ठीक है। तो यहाँ पर अजय हो जाते। तो यदि से यहाँ पर राजीव है, तो यहाँ पर राजीव, यह वाला राजीव हो जाएंगे। यदि से यतीन्द्र कर लो, ठीक है। यदि से यतीन्द्र हो जाएंगे। और नवीन दीपक से यह नवीन कुमार सिन्हा हो जाएंगे। दीपक यहाँ पर दीपक गुप्ता हो जाएंगे। और राधा कृष्ण, ठीक है, वहां पर राधा कृष्ण देखे थे वह हो जाएंगे। और के सामने जलाते तो अजय, यह हो जाएंगे अजय जी हो जाएंगे। यहाँ पर अजय जी का पूरा नाम, हाँ ठीक है, उनका हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो इतने सारे, यहाँ पर अजय त्रिपाठी तक हो गए, यहाँ पर ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। ये यहाँ अजय कुमार त्रिपाठी तक यहाँ पर हो गया। अब तो तुम्हारे 3 ही बचे हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पर भी। बस यहाँ पे यही कर लेना कि रामचंद्र अरूप है, बस रामचंद्र अरूप है। रामचंद्र का नाम पकड़ लेना और अरूप है, भाई काले हैं, गोरे होते तो बात अलग होती, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर लेना रामचंद्र भले सुंदर है लेकिन कैसे हैं, बहुत ज्यादा सांवले हैं, तो अरूप कर लेना, उसी में कर लेना, भगवान को सामने रख लेना, याद करने के लिए, हमारे को भी याद करने के लिए हमें भी रख लेना सामने, ठीक है ना। हम ऐसे हैं वैसे हैं, जैसे हैं कैसे हैं, रख लेना सामने, याद करने। ऐसे ऐसे पढ़ाते थे, ऐसे से बोलते थे, कुछ भी करके याद कर लेना, दिमाग में बैठा के रखना। तो यहाँ पर रामचंद्र अरूप है। बस यहाँ पर आपका रामचंद्र से यहाँ पर लेकर दोनों हो जाएंगे रामचंद्र अरूप है, यह करके यह रामचंद्र जी याद आ जाएंगे और अरूप कुमार गोस्वामी आपको याद आ जाएंगे। और लास्ट वाले आपको अच्छे से याद है कि यहाँ पर रमेश कुमार सिन्हा है। तो फर्स्ट लास्ट को याद करने की जरूरत नहीं है,
बस बीच का आपको जो कॉम्प्लिकेशन करता है बस उसे याद कर लीजिएगा। जहां क्रम पूछा जाए, जहां बीच बीच से नाम उठा उठा के पूछा जाए तो आपका सरनेम भी याद आ जाएगा ना, तो काम बन जाने वाला है एग्जाम में। ठीक है, आपको यहाँ पर बहुत बड़ा कमांड लेना पड़ेगा।